बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो तमाम ऐसे अफराद के लिए जो सऊदी अरेबिया में गैर कानूनी तौर पर रह रही हैं, या फिर कोई उनसे कोई ख़ता ऐसी हो जाती है, इन फ्यूचर अल्लाह ना करे आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपको जेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई सज़ा हो जाती है, तो उस बारे में जो ब्लैक लिस्ट का कानून है वो क्या कहता है। और इसी तरह बाकी खलीजी ममालिक के अंदर जिस तरह यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, इन ममालिक के अंदर अगर आप कोई क्राइम करते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो क्या वहाँ से ब्लैक लिस्ट होने के बाद आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, इंशाल्लाह इस बारे में आपको डिटेल यहाँ पे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको हरूब का जो कानून है, पुराना कानून है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आज से कोई 4 साल पहले, 3 साल पहले एक कानून था हरूब के बारे में। ये था कि आप 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते थे, बाज़ औक़ात आप ब्लैक लिस्ट होते थे 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद उस कानून को चेंज किया गया, लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। जो भी जाते थे हरूब वाले स्पेशली, उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया कि वो दोबारा सऊदी अरेबिया में इंटर ही नहीं हो सकते। लेकिन अभी जो चेंजिंग्स आई हैं, इसमें मज़ीद कुछ तब्दीली की गई है। वो ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी करते हैं, मसलन आपका उम्रा का वीज़ा था, एक्सपायर हो गया, आप का जो विज़िट वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया, आपका अकामा एक्सपायर है, आपका हुरूब लग गया, इन सारी सूरतों में अगर आप फ़र्स्ट टाइम खिलाफ वर्जी करते हैं, पहली बार आपकी खिलाफ वर्जी होती है, तो उसमें कहा गया है कि आपको तरहील कर दिया जाएगा और 3 साल पाबंदी लगेगी। ये मैं आप लोगों को इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद हम जवाज़ात से कंफर्म करेंगे इस चीज़ को, मज़ीद इसकी डिटेल आएगी, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 3 साल की पाबंदी होगी। इससे पहले बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी। हाँ, कुछ पाबंदियाँ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफ़िक होती हैं। मसलन अभी जो पाबंदी की बात की गई है, किसी का गैर कानूनी कारोबार पकड़ा जाता है तो वो लाइफ टाइम बैन हो जाता है, वो बैन हो जाएगा। इसी तरह जो हज की एक स्पेसिफ़िक जो पाबंदी है वो ये है कि 10 साल के लिए बंदा बैन हो जाता है। लेकिन ये एक जनरल कानून बयान किया गया है, तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़र्स्ट टाइम अगर आपने खिलाफ वर्जी की है तो 3 साल के लिए बैन लग जाएगा, आपको तरहील कर दिया जाएगा। एक सूरत ये। दूसरी सूरत ये है कि आपने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की जिस पर आपको सज़ा हो गई। मसलन आपका केस अदालत में चला गया, कोई लड़ाई का केस था, कोई मनशियात का केस था, कोई कत्ल व गारत, अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो फिर अगर वो तो लंबा केस होता है, अगर वारिस जो लवाहिकीन है वो माफ़ कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो ये सारी ऐसी सूरतें जिनमें आपको 3 महीना की कैद हो जाए, किसी भी वजह से आपका केस अदालत में चला जाता है, आपको 3 महीना की कैद हो जाती है, या फिर 40 करोड़ की सज़ा हो जाती है। ये 2 ऐसी सज़ाएँ अगर आपको हो जाती हैं, इनमें से एक सज़ा भी हो जाती है, सज़ा भुगतने के बाद तरहील कर दिया जाएगा, सऊदी अरेबिया से बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सज़ा पूरी होगी और आपको छोड़ दिया गया कि आपकी सज़ा पूरी हो गई, बस आप लीगल हो गए, ऐसे नहीं होगा। आपकी सज़ा ख़त्म होने के बाद तरहील कर दिया जाएगा, वापस अपने मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि जो बाकी खलीजी ममालिक से लोग ब्लैक लिस्ट होते हैं, क्या वो सऊदी अरेबिया का सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ हम एक और सवाल भी मिला लेते हैं कि आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हुए हैं, फिर क्या दोबारा आप किसी खलीजी मुल्क में जा सकते हैं नए वीज़ा पर। तो पहले अगर आप किसी खलीजी मुल्क से ब्लैक लिस्ट हुई है, सऊदी अरेबिया का नया वीज़ा आपका नहीं लगेगा। अगर अल्लाह ना करे वीज़ा आपका लग भी गया तो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर मज़ीद आपका जुर्म संगीन होता है तो सऊदी एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। उसके लिए जो संगीन केसेस हैं उसमें कत्ल का केस हो सकता है। अल्लाह ना करे किसी ने खलीजी मुल्क में किसी को कत्ल किया, वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, फ़रार हो गया वहाँ से, मनशियात का केस था, कोई और इस तरह का बड़ा केस था, हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमती इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम आपने किया कि अल्लाह ना करे कि ब्लैक लिस्ट किया गया, ऐसी सूरत में आपको वापस भेज दिया जाएगा सऊदी एयरपोर्ट पे। और अगर आप भागे हुए हैं तो फिर हो सकता है कि आपको सऊदी एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। यही सेम कानून सऊदी अरब का भी है। अगर आप सऊदी अरब से इस तरह का कोई भी गैर कानूनी काम करके निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर आपको वहाँ से ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो दूसरे खलीजी ममालिक में आप नॉर्मल जो मसलन हरूब वाले हैं, कामा एक्सपायर वाले हैं, उम्रा एक्सपायर वाले हैं, वीज़ा जो हज वीज़ा है या हज फिंगर हो गए, तो फिर तो आप दूसरे खलीजी ममालिक में जा सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कोई संगीन जुर्म होगा,
ایسی صورت میں دوسرے خلیجی ممالک میں آپ کو روکا بھی جا سکتا ہے، آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کسی بھی ایسے کیس میں ملوث ہوئے ہیں کبھی بھی، تو پھر آپ کبھی بھی ایسا رسک مت لیں۔ باقی جو قانون حروب کا، اقامہ ایکسپائر، عمرہ، حج اور یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ مزید پوری تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے، جو ہی جوازات کی جانب سے مزید کوئی اس پر ڈیٹیل آتی ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔